लगेज ऊपर क्यों डाला है? गाड़ी टूरिस्ट गाड़ी है तो लगेज ऊपर ही रहता है। कौन बोल रहा? डिक्की में रहता है। फेसबुक यूट्यूब पे नरनारायण ट्रैवलर्स देखना। नहीं सर जी, नहीं, ऐसा सुनो, है। जनता है, पूछती नहीं, है, जवाब आपको- देनी आपकी फर्ज हाँ, है। तो मैं सुनो, इसलिए- कायदा जानता हूँ। ऐसा बोलो ना, वो बोलो आप। अरे सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री का आपके नसीब इतने हैं कि अच्छी नौकरी मिले, आपको तो ये रिश्वत लेना गुनाह है। अधिकारी को बोल रहा है। लाओ अधिकारी का नंबर दो, खकड़ा देता हूँ मैं। एंट्री करो ना। काय की एंट्री काय की गाड़ी का एंट्री? मतलब एंट्री मतलब हाँ गाड़ी का। काय एंट्री का और ये एंट्री का नहीं, एंट्री नहीं देता हूँ सर। मोटा भाई एंट्री करके चले जाओ ना। नहीं एंट्री तो सर नहीं देता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि तुम्हारी शरण में सारे सुख मिलते हैं, जब तुम रक्षक हो तो किस बात का डर। ये चौपाई है हनुमान चालीसा की, जो इस गाड़ी के पीछे लिखी गई है। और लगता है इस चौपाई पर ड्राइवर का पक्का विश्वास है, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। एक ड्राइवर ने खुद स्टिंग ऑपरेशन कर वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ अधिकारी गुजरात नंबर की गाड़ियों से एंट्री के नाम पर पैसे मांगते नजर आए, और उसमें उनका सारा काला चिट्ठा खुल गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात से गोवा जाने वाले ड्राइवरों के साथ हो रही है जबरन वसूली, और इसका बड़ा खुलासा किया है एक ड्राइवर ने। गुजरात की गाड़ियों को महाराष्ट्र और गोवा में बनाया जा रहा है निशाना, और ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ अधिकारी खुलेआम एंट्री के नाम पर वसूली कर रहे हैं। नरनारायण ट्रेवल्स के मालिक घनश्याम राठौड़ ने कैमरे पर इनकी करतूतों का खुलासा किया है। ये वही घनश्याम जी हैं जिन्होंने पहले भी ऐसे कारनामे किए हैं और भ्रष्ट अधिकारियों से माफी भी मंगवाई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। 29 अक्टूबर को अहमदाबाद से गोवा जाते वक्त कई जगहों पर उनके ट्रैवलर को रोका गया। कभी गुटखा रखने के बहाने तो कभी लगेज कैरियर देखकर उन्हें रोका गया। उनके साथ बहस बहसाई भी हुई। कुछ का कहना था एंट्री दो, पुलिसकर्मी ये कहते हुए भी सुने गए कि ऊपर से दबाव है, एंट्री लेनी ही पड़ेगी। तो कोई कहता है गोवा पहली बार आए हो क्या, एंट्री लगती है, आरटीओ को भी तो देते हो। ये सिलसिला गुजरात सीमा तक फैला हुआ है। चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कि आखिर क्या हुआ। सबसे पहले ड्राइवर को मंगेदवादी महाराष्ट्र में रोका गया। ड्राइवर कागज लेकर आया, कागज दिखाए। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में पान, गुटखा, दारू कुछ नहीं है। तो कहने लगे लगेज ऊपर क्यों है। ड्राइवर का कहना था कि टूरिस्ट गाड़ी में लगेज ऊपर आता है। बहस हुई, फिर ड्राइवर के बारे में पता चला तो हंसकर बात को यहाँ टाल दिया गया। लगेज ऊपर क्यों डाला है? गाड़ी टूरिस्ट गाड़ी है तो लगेज ऊपर ही रहता है। कौन बोल रहा? डिक्की में रहता है। डिक्की में रहता है, ऊपर थोड़ी रहता है लगेज। जीआरओ तो दिखाओ ना। आप दिखाओ जी यार, ऊपर लगे रहा अलाउड है करके। आरटीओ पासिंग दिखाओ मेरे को। आरटीओ का पासिंग देखो, ऊपर लगेज देखो ये रहा। दिखाओ ना आप। मेमा बनाओ, फाइन मारो। हाँ तो वो ऐसा बोलो ना, वो बोलो आप। आप फाइन हाँ, मारो, आप बाकी बोल दूसरे रहे- ऊपर आरटीआई में करता हूँ, सर, सब तो मैं करो- जानता हूँ। अरे सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कहाँ जाने वाले? गोवा। जी यार मेरा ऐसा बोलना गलत लगता है सर। नहीं सर जी, नहीं, ऐसा सुनो, है। जनता है, पूछती है, नहीं, जवाब आपको- देनी आपकी फर्ज हाँ, है। तो मैं इसलिए- सुनो, कायदा जानता हूँ। इसके बाद अगला वीडियो देखते हैं, जो महाराष्ट्र के ही सतारा खंडाला का है, जहां सारे कागज खंगाले गए। सारे कागज पूरे होने के बाद भी कर्मी कहते हैं एंट्री करके जाने का, जिस पर ड्राइवर कहता है कि अच्छी नौकरी मिली है आपको, रिश्वत लेना गुनाह है। तो कर्मी कहता है भैया ऊपर से अधिकारी का दबाव है। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ बातचीत हुई। तो लीगली चलने का, अनलीगली काम ही नहीं करता हूँ मैं। एंट्री करके जाते। एंट्री करके जाने का। एंट्री का आपके नसीब इतने हैं कि अच्छी नौकरी मिले, आपको तो ये रिश्वत लेना गुनाह है। अधिकारी को बोल रहा है। लाओ अधिकारी का नंबर दो, खकड़ा देता हूँ मैं। अब ये तो रही जाने की बात, पर आते हुए भी ड्राइवर कम परेशान नहीं हुए। राठौड़ का आरोप है कि महाराष्ट्र और गोवा में गुजरात की गाड़ियों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वापसी में जब वो गोवा से लौटे तो मठियार मेमोरियल मुंबई में पुलिस ने फिर एंट्री मांगी और धमकी दी कि अगर शराब मिली तो केस दर्ज करेंगे। जब ड्राइवर ने एंट्री देने से मना किया तो कहने लगे आरटीओ को भी तो एंट्री देते हो। बोलो। जीजे 27 X 6586 सीट कितना है? 17 सीटर। नाम बोलो। घनश्याम। घनश्याम लेकर गोवा घूमने के लिए हाँ गोवा। एंट्री करो ना। काय की एंट्री? काय की एंट्री काय की गाड़ी का एंट्री? मतलब हाँ एंट्री मतलब हाँ गाड़ी का। काय एंट्री क्या? बोलो।
तुम पहली बार आया गोवा में? नहीं कितनी बार आया? मैं एंट्री नहीं करता। नहीं मैं नहीं देता हूँ। तो एंट्री नहीं ना एंटर नहीं करता है? नहीं गाड़ी चेक उधर भी नहीं करता है? कभी नहीं, कोई पूरा इंडिया में नहीं देता हूँ मैं। आरटीओ को भी नहीं करता? तुम कोई जाते कोई वक्त? कोई कोई कभी नहीं। ऐसा अभी तुमको छोड़ेगा ही नहीं अरे RTO? अभी आया पूछो। इधर नहीं रहे, जाते वक्त नहीं? जाते टाइम पे नहीं, कोई तो छोड़ेगा भी नहीं? रोकता ही नहीं है गाड़ी। ये गाड़ी चेक करना है। हाँ आकाश आकाश देख तो आरटीओ कहाँ छोड़ता है? अरे कोई नहीं रोकता है। हाँ? लीगली चलता हूँ, अनलीगली काम करता ही नहीं। रहे। हाँ तो तुमको उधर रुकेगा ही। है बोतल बोतल में बहुत आदमी है सर। हैं? हाँ लो सब खोल दो। आ जाओ देख लो। है तो बोलने का है या नहीं? नहीं ले बोतल क्या लेगा? हमारे गुजरात में उतना मिलता है, तो यहाँ लेके क्या मिलता है अरे चाय उतना मिलता है, लेकिन यहाँ लेके क्या फायदा है? सावंतवाड़ी बाईपास महाराष्ट्र में। इसके बाद फिर इस ड्राइवर को रोका गया और कहा गया एंट्री दो और जाओ। और ये एंट्री का करेगा? नहीं एंट्री नहीं देता हूँ सर। नहीं देता? नहीं एंट्री किसी को नहीं। कागज लेके काम की करो। हाँ कहाँ का है गाड़ी? गुजरात अहमदाबाद। कितना आदमी है? 17। 17। तो मोटा भाई एंट्री करके चले जाओ ना। नहीं एंट्री तो सर नहीं देता हूँ। आगे भी आपको बताएंगे क्या क्या कारनामे हुए, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम की वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। देखिए ड्राइवर का यहाँ ये भी आरोप है कि तलासरी RTO चेक पोस्ट तो CF के नाम पर 1000 तक की एंट्री वसूल कर रहा है। जब ड्राइवर ने पूछा कि CF का मतलब क्या है, तो अधिकारी ने जवाब दिया, पहले मुंबई आया नहीं क्या, चुपचाप CF लेकर निकल जा। यानी कि उसे यहाँ कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरी वीडियोस में ड्राइवर का कहना साफ था कि ना मैं एंट्री देता हूँ ना एंट्री दूंगा, लीगल काम करता हूँ और लीगल तरीके से ही चलता हूँ। ड्राइवर का कहना है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर भी हमें परेशान किया जाता है। जब हमने पूछा कि एंट्री क्यों चाहिए, तो बोले ऊपर से ऑर्डर है। उनका कहना है कि ये व्यवहार न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि ट्रांसपोर्ट यूनियन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और उन्हें परेशान करने का एक तरीका है। ड्राइवर के स्टिंग ऑपरेशन ने ट्रैफिक पुलिस और RTO विभाग के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार इस गैर कानूनी वसूली पर कब और क्या कार्रवाई करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें Facebook और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।